Folks, welcome to the Code with Amy tutorials again. And today we are going to discuss about the modern JavaScript new feature. One of the new feature basically it is let const that has been introduced in ES 2015 or ES6 you can say. So basically आज हम डिस्कस करने वाले हैं let const and variable में क्या डिफरेंस है इन डीप, और उसके साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आज तक फेस किए हैं और मैं इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछता हूँ. सो द सिमिलर क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू शो यू. सो आपको कभी इंटरव्यू में दोबारा से कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें जस्ट बेसिक चीज़ें पता हैं लेकिन हमें डीप नहीं पता है, जिसमें इंटरव्यूअर हमें फंसा लेता है. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो ऐड करता रहता हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं. मैं भी बताऊँ तो मैं गूगल पे ढूंढ रहा था कॉन्स्ट लैंड कॉस्ट वेरिएबल, और मुझे कुछ अच्छे नोट्स भी मिले, बट मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रही चीज़ें. सो इफ़ यू विल सी, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं, हमें इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल अलग से करना पड़ेगा. सो बेटर है कि मैंने इन सबको कंक्लूड कर दिया है और शॉर्ट करके आपको एक 10 भी नहीं, 5 से 8 मिनट की वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा विद लाइव एग्जांपल्स एंड आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस अलग से. सो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल्स के साथ. सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स पढ़ समझे. सो डेटा टाइप बेसिकली डीप पढ़े थे. सो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैंने उसका भी लिंक ऐड कर दिया है, आप नीचे से कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर टैग पे क्लिक करके भी देख सकते हैं. इसमें हमने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. और चलिए हम करंट वीडियो पे शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट इट आउट. सो अगेन, जिन लोगों को नहीं पता है, हम यहाँ पे लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं. दैट विल बेसिकली रिफ्रेश द पेज इंस्टेंटली. सो मोस्ट ऑफ लोगों को अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ये सब चीज़ें, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. ओके, चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताना चाहता हूँ. सो डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वेरिएबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एंड जो कॉन्स्ट है वो ES6 में इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, और वेरिएबल हमारे पास ओल्ड जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल था शुरू से ही. सो द मेजर डिफरेंस जो है वेरिएबल एंड लेट एंड कॉन्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल एंड लेट एंड कॉन्स्ट. लेट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ मैं, वेरिएबल और लेट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस बता रहा हूँ. सो वेरिएबल इज़ बेसिकली ऑलवेज कंटेन अ फंक्शन स्कोप. दैट मीन्स कि उसका जो स्कोप है वो अगर जहाँ से फंक्शन शुरू होता है वहाँ से जहाँ फंक्शन ख़त्म होता है उसके बीच में होता है. और अगर फंक्शन के अंदर कहीं भी वेरिएबल शुरू होता है तो उसका स्कोप हमेशा फंक्शन के ऊपर से शुरू होगा. डजेंट मैटर कि वेरिएबल मैंने कहाँ डिक्लेयर किया, किसी इफ ब्लॉक के अंदर किया है या कहाँ पे किया है. आई विल शो यू एन एग्जाम्पल एज वेल. और इसी के साथ ही अगर आप मुझसे कहोगे लेट एंड कॉस्ट का स्कोप क्या होता है, तो बेसिक लेट एंड कॉस्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है. दैट मीन्स कि अगर वो एक ब्लॉक से शुरू हुआ है तो उस ब्लॉक के अंदर ही उसका स्कोप होगा, उससे बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. लेट एंड कॉस्ट दोनों के लिए. अब आप कहें कि लेट एंड कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है. सो लेट एंड कॉस्ट में बेसिकली मेजर डिफरेंस यही होता है कि लेट को अगर आप एक बार डिक्लेयर कर देते हो तो आप उसके वैल्यू को जो कि वो होल्ड कर रहा है आप उसको अपडेट कर सकते हो. ओके, लेकिन कॉन्स्ट में क्या होता है, ये आप उसको कांस्टेंट बना देते हो, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल देयर आर द वे हम उसको चेंज कर सकते हैं विद सम लिमिटेशंस. सो जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको आंसर करें. सो चलिए शुरू करते हैं. सो प्लीज गाइस इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, इसमें मैं सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ. सो पहले शुरू करते हैं वेरिएबल से. सो लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन का जो नेम है वो लेट्स सपोज कि इसको ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं. ग्लोब फंक्शन हमारे पास, ठीक है, और यहीं पे मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है. अगर मेरे पास वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू
एक नंबर है जो कि 2, और अगर मैं इसको इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाता हूँ, रिटर्न ए, और साथ में मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस फंक्शन की वैल्यू। सो अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग लॉग दिस, so what should be the output? अब इसको सेव करता हूँ, so you can see glob equal to 2, because function जो हमारा var होता है, var has a function scope. So आप कहोगे कि अब इसके ऊपर तो कोई फंक्शन है ही नहीं, right? But still it's a function scope, it's not a global scope. Keep in mind, वेरिएबल हमेशा फंक्शन स्कोप होता है, ना कि ग्लोबल स्कोप। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं इंटरव्यू में, वो आंसर करते हैं कि वेरिएबल एज अ ग्लोबल स्कोप एंड लैटिन कॉन्स्ट एज अ लोकल स्कोप। दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। वेरिएबल ऑलवेज हैव अ फंक्शन स्कोप। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज अगर ये फाइल एक एम्प्टी फाइल है, लेकिन एम्प्टी फाइल भी अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाएगी और वो भी एक एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा। एक हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक फंक्शन है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे वेरिएबल डिक्लेयर है, बट स्टिल इसके अंदर जितने भी फंक्शंस आएंगे हमारे, उन सब में मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाहर नहीं। ओके, सो कीप इन माइंड वेरिएबल है फंक्शन स्कोप। अगर यहीं पे मैं इसको क्या करता हूँ, इस फंक्शन का मैं डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल 2, ओके, वेरिएबल इक्वल टू 2, और मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर मैं वहीं पे कंसोल डॉट लॉग करूँ इस वेरिएबल को इसके बाहर कहीं पे भी, सो क्या होगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो अगर मैं इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, आप गेस कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने इसको सेव किया, इट विल ऑलवेज थ्रो मी एन एरर, बिकॉज हमने कुछ डिफाइन ही किया, इसको क्लियर ही कहीं नहीं किया, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कहीं डिफाइंड नहीं है, इवन इट इज़ डिफाइंड। अगर ये ग्लोबल स्कोप होता तो यहाँ पर भी प्रिंट करता, राइट, बट इट हैज़ अ फंक्शन स्कोप, इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इसके बाहर नहीं। सो इसको वापस से बाहर कर देते हैं। अगर मैं अब प्रिंट करवाऊँ तो हमारे पास दो बार है, ठीक है, ये हमारा हो गया वेरिएबल स्कोप। ओके, एंड अनदर थिंग इज वेरिएबल जो होते हैं, जो भी वेरिएबल वैर कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं, वो हम सबके होस्ट होते हैं। ओके, तो होस्टिंग इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो उसके लिए भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, उसमें हमने डीप होस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है कि बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट मेमोरी में चीज़ें कैसे होस्ट होती हैं। सो प्लीज़, अगर आपको होस्टिंग के बारे में नहीं पता है, आई विल रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ऊपर वीडियो में टैग भी कर दिया है, आप जाइएगा, देखिएगा, और आपको होस्टिंग अच्छे समझ में आ जाएगी, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। ओके, सो वेरिएबल हमेशा होस्ट होते हैं, और हमारे पास जो ब्लॉक वेरिएबल होते हैं हमारे लेटेंट कॉन्स्ट, वो कभी होस्ट नहीं होते। इसके ऊपर बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आता है जो कि आपको रिटर्न करने के लिए दिया जाता है, मैं उसको एंड में बताऊंगा, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, प्लीज़ कीप इन माइंड, उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, वो इंटरव्यू में हमेशा मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, बिकॉज वो हमेशा लोगों को फंसाता है अगर उनको डीप नॉलेज नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब हम लेटेंट कॉन्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल जो है वो लेटेंट कॉन्स्ट से कैसे अलग है। ओके, सो ये छोटा सा एग्जांपल था। अब यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन बनाता हूँ, और इस कंडीशन के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर a की वैल्यू जो है इक्वल टू 2 है, तो वो क्या करे, इसके अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करे जो कि x है, और उसकी वैल्यू हमारे पास 20 है, ठीक है, और यहाँ पे उसको कंसोल कर दे। तो अगर यहाँ पे मैं x प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, आप देख रहे हो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वेरिएबल का फंक्शन स्कोप होता है और लेटर कॉन्स्ट का ब्लॉक स्कोप होता है। सो क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इस इफ ब्लॉक के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, आप देखोगे ये हमें नॉट डिफाइंड एरर देने लगा। वाई?
बिकॉज इसका फंक्शन स्कोप नहीं होता, बिकॉज इट्स अ ब्लॉक स्कोप। तो जिस ब्लॉक के अंदर यानी कि जिस ब्रेसिस के अंदर ये शुरू हुआ है उस ब्रेसिस के अंदर ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। डजेंट मैटर अगर यहाँ पे 100 लाइन्स भी मैंने इस ब्रेसिस के अंदर लिख दिया, आई विल बी एबल टू एक्सेस इट। बट द थिंग इज अगर इस ब्रेसिस के बाहर मैं गया, करली ब्रेसिस के, इट विल थ्रो मी एन एरर कि अनडिफाइंड है। सो दैट इज़ द बेसिकली मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड लेट। और दूसरी बात, ये होस्ट नहीं होता। अगर होस्ट होता तो हम इसको एक्सेसिबल कर पाते। ओके ओके, गॉट इट। ओके, सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऊपर कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट वाई, इसके अंदर मैं डालता हूँ 40, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ वाई के लिए। सो सिमिलर थिंग हैपन हियर, नथिंग डिफरेंट। ओके, पहले एक्स ही फट गया तो एक्स को हमें हटा के अंदर कर देते हैं ना, वाई फट गया। अब वाई फट गया हमारा। सो इसको सॉल्व करने की तरीका यही है कि इसको हम ब्लॉक में रखें। ब्लॉक के बाहर करेंगे तो इट विल थ्रो एरर। वी नीड टू फॉलो द रूल्स। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि अगर मैं आगे जा कर के x को कहता हूँ कि x की वैल्यू अब 20 नहीं है जी, इसकी 28 हो गई है। ओके, और मैं फिर से कहता हूँ ठीक है जी, अब x को प्रिंट कर दो, फिर से एक बार यहाँ कर दो, एक बार यहाँ कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, एक इशू ये आया कि मैंने लेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, इसको मैं दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता। सेम वेरिएबल, ये वेरिएबल के साथ भी है, तो इसको हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। सो नाउ यू विल सी x दो बार प्रिंट हुआ। पहली बार इसने x की वैल्यू 20 प्रिंट की, दूसरी बार इसने x की वैल्यू 28 प्रिंट की। सो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ 20 थी और मैंने उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, तो ये अपडेट हो गई। अब सिमिलर थिंग अगर मैं y के साथ करता हूँ जो कि कॉन्स्ट है, ठीक है, एक है परसेंट, और इसको मैं 38 कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको y कर देते हैं। सो assignment is a constant variable, so simply because it's a constable we cannot update it. okay, लेकिन मैंने कहा था कि आप कहोगे कि मैंने शुरू में तो कहा था कि हम कॉन्स्ट को अपडेट कर सकते हैं विद द लिमिटेशंस। ओके ठीक है, गला मत पकड़िएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको कर सकते हैं, बट अगर कोई वेरिएबल डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहा है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्ट जो है कभी भी डीप सर्च नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ अ वेरिएबल और इसके अंदर मैं नेम प्रॉपर्टी देता हूँ जो कि हमारी है लेट्स सपोज एनी। ओके, और इसके अंदर यहीं पे एक और वेरिएबल है जो कि लेट्स सपोज x है, और x के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा एक आईडी कंटेन करता है, तो आईडी होगी 5 6 वॉटेवर। ठीक है, ओके, अभी भी नहीं करने देगा बिकॉज x इज द ऑब्जेक्ट और आप उसको पेरेंट लेवल पे कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी वाई। सो वाई को अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ डायरेक्टली, सो इट विल नॉट चेंज इट। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ कि वाई जो है वाई डॉट एक्स जो है, ओके, और एक्स के अंदर जो आईडी है, गॉट इट, आईडी है वो हमारी 20 है। ठीक है, और अब मैं एक्स जो हमारा सॉरी वाई है, सॉरी मैंने गलती कर दी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वाई प्रिंट करना था लेकिन हमारा कोड पहले ही ब्रेक हो जा रहा था तो यहाँ तक आ ही नहीं रहा था वो। सो डजंट मैटर, अब हमने चेंज कर दिया, वाई कर दिया यहाँ पे, और वाई को कंसोल करेंगे अगर हम। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया और वाई के अंदर आईडी की वैल्यू 20 हो गई है जो कि 6 थी। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर यहीं पे मैं इसके नेम की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, स्ट्रिंग है, इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं, क्या दिक्कत है? सी, इसने चेंज कर दी। लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि इसके पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज कर दो और इसको एम्प्टी कर दो, ना बाबा ना, इट्स अ कांस्टेंट, इट विल नॉट लेट मी डू इट। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, आई कैन डू इट। सो दिस इज आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि हम किसको कर सकते हैं। ओके, अगेन कॉन्स्ट जो है हमारा वो होस्ट नहीं होता है। ओके,
सो दीज आर द मेजर डिफरेंट बेसिकली। अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछता है तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो इन अ राइट वे। ओके, यही एक इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट भी करता है। ओके, अब मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन बताऊंगा। यस, मैं बता रहा हूँ आपको, और आई एम टेल यू राइट अवे। ओके, पहले हम इसको वापस से चला लेते हैं। ओके ओके, इट्स लुक बेटर। ओके नाउ लेट्स मूव टू द इंटरव्यू क्वेश्चन। सो इसकी हमें सबकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन तो बड़ा है तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसका रिमूव कमेंट कर रहा हूँ। सो एवरीथिंग इज एम्प्टी नाउ। सो इट्स अ क्वेश्चन अबाउट, मेरे पास एक फॉर लूप है जिसके अंदर मैंने वेयर आई जो है उसकी वैल्यू 0 है, आई जो है लेस देन 3 5 है, और आई प्लस प्लस है, और लूप है हमारा। ठीक है, अब ये जो लूप है, आप लूप के अंदर मैं इस आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, console.log आई। सो यहाँ क्या प्रिंट होगा, सिंपली 0.4, राइट, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट यहीं पे अगर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, सेट टाइम आउट मैंने लगा दिया यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सेट टाइम आउट लगाते हैं इस तरह से, और इसको 10 मिली सेकेंड बाद रन करते हैं। ठीक है, और इसको हम अंदर इसको देते हैं इस तरह से। ओके ओके, परफेक्ट। सो अगर आप अब देखोगे तो इसने 5 टाइम 5 प्रिंट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, पॉज कीजिए और मुझे कमेंट आउट कीजिएगा कि आपको 5 टाइम 5 क्यों मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, ओके। लेकिन ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। सबसे बड़ी चीज़ ये एक प्रॉब्लम है जो आपको जावास्क्रिप्ट में मिलती है, और ये हो रही है क्लोज़र की वजह से। क्लोज़र और कुछ समझ पाएंगे होस्टिंग की वजह से भी हो रही है, लेकिन मेजर एग्जांपल आप कहोगे तो क्लोज़र का एग्जांपल है। क्लोज़र का बहुत बड़ा इफेक्ट है बेसिकली ये। तो इंटरव्यू आपको ये सिमिलर सा क्वेश्चन दे देगा, बस इसमें आई की वैल्यू 5 की जगह 3 कर देगा, 10 कर देगा, 15 20 कुछ भी कर देगा, वेरिएबल्स की नेम चेंज कर देगा, बस पैटर्न यही रहेगा। तो थिंग इज, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मुझसे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं यहाँ से, बोलते हैं कि अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो इट विल वर्क। आई सेड यस, चला नो इम्पैक्ट, 0 डजंट मैटर, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि इवेंट लूप कैसे चलता है, जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस फंक्शनलिटी कैसे चलती है। असिंक्रोनस फंक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ सिंक्रोनस लैंग्वेज। सो असिंक्रोनस बिहेवियर कैसे होता है जावास्क्रिप्ट का, बिकॉज ऑफ ब्राउजर V8 इंजन। आई मीन इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है इवेंट लूप का, वो आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन कैसे चीज़ें चलती हैं। जब आप एक प्रोग्राम रन करते हो, कोड रन करते हो, तो असिंक्रोनस फंक्शनलिटी कैसे रन करती है। तो बहुत सा वीडियो को देखिएगा, आपको मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर टैग कर दिया है, आप वो देख सकते हो। ओके, सो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं आपको फिक्स बताता हूँ इसका। अगर मैं इसके वेयर की जगह लेट कर देता हूँ या कॉन्स्ट कर देता हूँ, इट विल वर्क। सी, ये चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसलिए उन्होंने लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कि क्लोजर के हमारे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो कि इससे फिक्स। ओके, सो ये फिक्स हो गया है। लेट नहीं करता हूँ इसको, मैं वैर ही रहने देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको एक इफ़ी के अंदर रखता हूँ, एक और इफ़ी से भी कर सकते हैं, बट इफ़ी आई विल नॉट रिकमेंड इट। इफ़ी भी वही करता है, इट विल आई मीन इंस्टेंट रन कर देगा इसको इंस्टेड ऑफ वेट फॉर द सेट टाइम आउट, तो ये चल जाएगा। सो बेसिकली माई क्वेश्चन इज लेट से ही चल जाता है। सो लेट से क्यों चलता है, बिकॉज लेट आपको हो गया, मैंने जैसे बताया था, ये सब ब्लॉक्स कॉपी है, इसके अंदर ही चलेगा, और ये होस्ट नहीं होता है। बिकॉज ऑफ होस्टिंग, जैसे कि वेरिएबल होस्ट हो रहा है, होस्ट करके होस्ट में क्या होता है कि होस्टिंग जब होती है तो जावास्क्रिप्ट एक मेमोरी एलोकेट कर देता है फॉर पर्टिकुलर वेरिएबल। सो जो भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है उस मेमोरी में जाकर रिप्लेस होती रहती है, जिसकी वजह से क्लोजर के पास उसका डेटा रहता है। तो इसलिए जिसकी वजह से हमें पेरेंट फंक्शन के डेटा के वेरिएबल की वैल्यू उसके चाइल्ड फंक्शन को मिल जाती है, बिकॉज वो वेरिएबल उस मेमोरी में एलोकेटेड रहता है।
तो हम क्या करते हैं, वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज सिलेक्ट होस्ट ही नहीं होता है, तो उसके अंदर तो मेमोरी सेव होने का सवाल ही नहीं है। तो वो करंट मेमोरी अपने पास रखता है, जो कि वैल्यू 1 और 2 3 जो भी होती है हमारे पास, वो हमेशा उसको देता रहता है जब भी रन होता है। तो इसके लिए हमेशा एक डिफरेंट मेमोरी बेसिकली कह सकते हैं, जो कि टैम्प मेमोरी होती है, वेलपिट होती रहती है फॉर दिस ब्लॉक स्कोप ओनली, नॉट फॉर द ग्लोबल स्कोप। ओके, तो होता रहता है, तो हमारा ये लूप चलता है, उस तरह से हमारा ये फिक्स हो जाता है। So that is the answer of this question. Okay, so this is all about let const and var difference. So guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आंसर यू विद द सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू, अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं प्लीज़ वॉच दिस वंस बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू आपको इस तरह से क्वेश्चन पुट करने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। और ये सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आगे जाकर इंटरव्यू में। ओके, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर द वाचिंग, हैव अ गुड डे।